इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सैलाब की ज़द में आया हुआ है और मुतअद्दिद जो हैं वो मकानात तबाह हो चुके हुए हैं, मुतअद्दिद जानें ज़ाया हो चुकी हुई हैं। अभी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पूरे मुल्क में 700 से लेकर 7 साढ़े 700 तक जो हैं वो जानें ज़ाया हो चुकी हुई हैं। और इसमें एक बड़ी तादाद जो है उसका ताल्लुक तकरीबन जो है वो केपीके से है, यानी कि 350 से लेकर 400 तक। और उसमें भी एक बड़ी तादाद जो है वो बनेर की है, जिसमें 200 से ज़ायद जो हैं वो अमवात हो चुकी हुई हैं। एक ही ख़ानदान के जो हैं 22 अफराद मर गए हैं, एक के 16 मर गए हैं, एक के 20 मर गए हैं और लाशों को दफनाने के लिए उनके वुरसा ही नहीं हैं। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि सवात के इलाके में हर साल जो है वो सैलाब आता है, तो ये वजह क्या है? इसकी जो सबसे मेन वजह है वो तो है क्लाइमेट चेंज। लेकिन इससे एक और बड़ी वजह ये है, वो है हमारा गंदा गला-सड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी हुकूमत जो है केपी की, उसको तकरीबन 15 साल हो गए हुए हैं, ठीक है? तीसरी टर्म है उनकी और उन्होंने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप नहीं किया जिससे जो है वो सैलाब की जो नुकसान है उसको कम कर सकें। और उनके जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं अली अमीन गंडापुर, उनको फ़ुर्सत नहीं मिलती है जलसों में जाके खान साहब की तस्वीरें जो हैं उनकी चुमियाँ ले लें और उनसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं। दूसरी तरफ आप आवाम का रद्द-ए-अमल देखेंगे, उसका तो सुभान अल्लाह है। एक बाबा जी हैं, दरिया के किनारे जो है वो सैलाब का पानी गुज़र रहा है और वहाँ पे जो है वो गाज़ी से वो शहीद बनने की कोशिश पूरी कर रहे हैं और नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। लो जी, मेरे नमाज़ पढ़ने से जो है वो सैलाब जो है वो टल जाएगा। इसी तरह एक और जनाब आते हैं, लो जी कुरान पाक जो है वो सामने कर देते हैं, सैलाब जो है वो आ रहा होता है और वो बाय चांस रुक जाता है, ठीक है? तो उससे वो अपनी जान ख़तरे में डालते हैं और दूसरों की जान भी ख़तरे में डालते हैं मुइज़्ज़ा दिखाने के लिए। फिर एक और आते हैं, वो झंडा पकड़ के जो हैं वो या अब्बास के नारे लगाते हैं, इससे जो है वो सैलाब रुक जाएगा। ये सैलाब बड़ा ज़ालिमाना किस्म का रद्द-ए-अमल है कुदरत की तरफ से। ठीक है? आप इन चीज़ों से जो है वो उसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपना बिल्ड करना पड़ेगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट आवाम को भी करना पड़ेगी और गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगी। मेरा सवात में जाना हुआ, दरिया के करीब जो हैं वो होटल्स बनाए हुए हैं लोगों ने, ठीक है? तो भई जब दरिया के किनारे आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस किस्म का बिल्ड करेंगे, तबाही तो आपका मुक़द्दर है। ठीक है? ये तो आप भूल जाएँ कि तबाही आपको जो है वो अपने लपेटे में नहीं लेगी, तबाही आपको सबसे पहले लपेटे में लेगी और अच्छी तरह लेगी। दूसरी बात ये है कि एक पार्टी का कल्ट जो है वो ये कहेगा भई क्लाउड बर्स्ट हुआ था, इस वजह से ये हुकूमत के भी कंट्रोल में भी नहीं है। 2021 में जो है वो चाइना में क्लाउड बर्स्ट होता है और उसमें एक भी जान नहीं जाती है, एक भी जान, नॉट अ सिंगल। एक भी जान ना जाने की वजह ये है कि उन्होंने अंडरग्राउंड जो है वो फ्लड का सिस्टम फ्लो करने के लिए बनाया हुआ है। अंडरग्राउंड उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं, ठीक है? पानी का फ्लो जा रहा है और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसी तरह आपसे नेपाल जो है वो इतनी छोटी कंट्री है और वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होता है और उन्होंने छोटे-छोटे डैम्स बनाए हुए हैं और पानी वहाँ का सारा जमा हो जाता है। लेकिन आपके यहाँ यही है कि किसी किस्म का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करना। आप कहीं मज़हबी चूरन बेचते हैं, कभी शख्सियत परस्ती का चूरन बेचते हैं, ठीक है? कभी रियासत मदीना का चूरन बेचते हैं, लेकिन आपने वर्किंग जो है वो किसी किस्म की नहीं करनी है। जाके चुमियाँ-शुमियाँ ले लें अपने उस रहनुमा की और इससे जो है वो आपकी तमाम की तमाम जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। इसके बाद ये एक मंसूबा लेकर आते हैं बिलियन ट्री का। बिलियन ट्री लगाए जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद उनकी देखभाल नहीं की जाती है और वो पौधे ही ज़ाया हो जाते हैं। मैंने जिन-जिन इलाकों में ये बिलियन ट्री का मंसूबा देखा है, जहाँ-जहाँ पौधे लगे हैं, आज एक भी पौधा वहाँ पे नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमारी हुकूमतें जो हैं, वो आवाम के लिए काम ही नहीं करती हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि हम कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें जिससे जो है वो 2-3 साल या 5 साल आवाम को कोई मसला ना हो और हमारी हाइप क्रिएट हो जाए और हम जो हैं वो अगले इलेक्शन में जीत जाएँ। यहाँ पे सारा इलेक्शन की गेम जो है वो आवाम के खाते में डाली जा रही है और आवाम का जो है वो नुकसान किया जा रहा है। केपी वाली साइड पे जो है वो आपने दरख्तों को कटने से नहीं रोका, ठीक है? और उसके बाद जो आपने बिलियन ट्रीज़ लगाए, वहाँ पे आपने उनका ख़याल नहीं किया। उसके बाद आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दरियाओं के किनारे बिल्ड होने से रोका नहीं, छोटे डैम्स आपने नहीं बनाए, बैराज नहीं आपने बनाए, ठीक है? अंडरग्राउंड कोई सिस्टम नहीं आपने बनाया, नदी नालों को आपने नहीं साफ़ किया, ठीक है? और आप वहाँ पे पहुँचते हैं आवाम को रिलीफ़ देने और एम्बुलेंसेस आपके साथ होती हैं।
आपको ज़रा शर्म नहीं आती है कि आप किस तरह के चीफ़ मिनिस्टर हैं और किस तरह आप अपनी हुकूमत चला रहे हैं, और आपको इस बात का ज़रा ख़्याल नहीं है कि एक जो गाँव है वो पूरा का पूरा सफ़ा हस्ती से मिट गया और आप उनको एक रिलीफ़ पैकेज देने की बजाय, उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बजाय जलसों में पहुँचे हुए हैं। सवात में ये कोई पहला सैलाब नहीं है, रिसेंटली जो है वो सवात में एक ट्रेजेडी होती है, एक ही ख़ानदान के जो है वो 10 से 12 अफ़राद सैलाबी रेले में बह जाते हैं। उससे पहले 5 भाई होते हैं, वो एक पत्थर पर खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं रेस्क्यू वाले आके बचाएँ उनको, लेकिन कोई भी नहीं आकर बचाता, ठीक है? और इसके अलावा फिर 2022 में जो है वो फ्लड आता है, ठीक है? 33% पाकिस्तान डूब जाता है, ठीक है? 33% एक मुल्क का डूब गया है और आपने किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड नहीं किया। आप तख़मीने लगाने में लगे हुए हैं, लो जी इतना नुकसान हो गया। आपने उस नुकसान को रोकने के लिए क्या किया? 2010 में जो है वो सुपर फ्लड आता है, 1600 जानें उसमें चली जाती हैं, 2022 में 1700 जानें चली जाती हैं और आप इस किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। कराची में वो थोड़ी-सी बूंदाबांदी होती है और जो है वो सारे के सारे इलाके में जो है बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। वो बिलावल भुट्टो साहब आगे से नारा लगा देंगे, बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। मतलब किस किस्म की सिक मेंटालिटी है इन लोगों की, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने गवर्नमेंट कैसे रन करनी है, आवाम को सहूलियात कैसे देनी है। दुनिया जहान में जो हैं वो बारिशें होती हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन उनके यहाँ इतनी ज़्यादा अमवात नहीं होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का बिल्ड किया हुआ है कि किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं होता। कैलिफ़ोर्निया में आए दिन जंगलात में आग लगी होती है, ठीक है? और वहाँ पे आप नुकसानात देखें इंसानी जानों का कितना को होता है। इसके बाद आपने जो पीडीएम है या एनडीएम है, उनको आपने इस तरह की फैसिलिटेशन नहीं दी हुई है कि वो आवाम को अच्छी तरह आगाह कर सकें। आपने गौरी बना लिए, आपने शाहीन बना लिए, आपने बाबर बना लिए, आपको ये सब तो बनाना आता है, लेकिन आपको एक ऐसा सैटेलाइट नहीं बनाना आता जो वार्निंग सिस्टम दे सके, जो अच्छी तरह एनालाइज़ कर सके कि किस वक़्त सैलाब आएगा, किस वक़्त बारिशों की मकदार जो है वो तेज़ होगी। आपको इस चीज़ का ज़रा ख़्याल नहीं है और फिर आप अपने आप को कहें कि आप एक फ़लाही रियासत चलाना चाह रहे हैं, ठीक है? ये आपकी फ़लाही रियासतें हैं और ये आप आवाम के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये जो सारे मसले हैं वो एग्ज़िस्ट करते रहेंगे तब तक जब तक हुकूमत और आवाम दोनों होश के नाखुन नहीं लेती, ठीक है? आवाम को जो है वो दरख्त काटना छोड़ने पड़ेंगे, हुकूमत को जो है वो दरख्तों की हिफ़ाज़त के लिए इक़दामात करने पड़ेंगे। दरख्तों की हिफ़ाज़त इसलिए ज़रूरी है, दरख्त जो हैं वो पानी जज़्ब करते हैं, ठीक है? और इससे ज़मीनी कटाव नहीं होता। इसके बाद दूसरा काम ये करना है कि दरियाओं के किनारे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी किस्म की इमारत जो है वो बिल्ड ना हो। वो सारी की सारी इमारतें जो हैं वो ख़त्म करना पड़ेंगी, नहीं तो जो है वो आए दिन कोई ना कोई तबाही होती रहेगी। क्योंकि दरिया का पानी आपके कंट्रोल में नहीं रह सकता। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लिमिटेशंस बनानी होंगी, कुछ ना कुछ उसके आगे हर्डल खड़ी करनी पड़ेंगी जिसको वो रोके, ठीक है? उसके बाद तीसरा काम ये है कि पीडीएम में या एनडीएम में को इतनी सहूलियात दें कि उनका अपना सैटेलाइट सिस्टम हो और वो अच्छी तरह जो है वार्निंग को कन्वे कर सकें। और जो सैलाब ज़दगान वाले इलाके हैं, यानी कि ज़्यादातर ये सैलाब आते हैं केपी के इलाके में। वहाँ के नॉर्मल लोगों को जो है वो ट्रेन करें और बताएं कि अगर तो ऐसा कोई सिस्टम होता है, आपने किस तरह वर्क करना है और किस तरह आवाम को बचाना है। उसके बाद जो है वो अपना रेस्क्यू सिस्टम अपडेट करें। केपी का तो इस वक्त रेस्क्यू सिस्टम इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि आप सोचें कि एक वज़ीर आला के साथ एम्बुलेंसेस फिर रही हैं, लेकिन आवाम जहाँ पे मर रही है, ठीक है? जहाँ पे उनका खाना ख़राब हो रहा है, वहाँ पे एक एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है। तो इसलिए जो है वो आपको अपना रेस्क्यू का सिस्टम जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। इसी से जो है वो हम सैलाब के नुकसानात जो हैं, वो कम से कम तर करते जाएँगे। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितनी मर्ज़ी दुआएँ कर लें, ठीक है? लेकिन जब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से बिल्ड नहीं करते, तब तक आप किसी किस्म के सुकून में नहीं आएँगे। अपनी जो हुकूमतें हैं उनके गिरबान पकड़ें जाके, ठीक है? और उन्हें कहें कि तुमने हमें दिया क्या? और आप पिछले 15 साल से उनको मुंतखब कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि ये आपके लिए कर क्या रहे हैं। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, कोई किसी किस्म की सीरियसनेस नहीं है। और ये बस इनका काम यही है कि जलसों में जाके चुमियाँ-शुमियाँ ले लें और काम जो है वो अपना ख़त्म कर दें और उसके बाद अपना जो है वो नारे लगाना शुरू कर दें, हम खान साहब के साथ हैं भई, जो तुम्हें हुकूमत मिली है पहले बहुत अच्छी तरह वर्क कर लो।
तो सीधी सी बात ये है कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो आपको खुद देखना पड़ेंगी। आपने किन लोगों को मुंतखब किया है, क्यों किया है, आगे से वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अब आपने उनसे जाके सवालात करने हैं कि भाई तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अगर तो वो नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करें, बार बार उनको मुंतखब करने की ज़रूरत क्या है। इसी के साथ वीडियो का जो है वो बड़े ही अफ़सोस के साथ इख्तिताम करते हैं। खुदा आवाम को भी अक़ल दे और इक़्तिदार आला को भी जो है वो अक़ल दे।